उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक चल रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में यह बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक फिलहाल यहां पर चल रही है, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस वक्त मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करने का एक प्रमुख मंच ये है, जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। बैठक में क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा, सामाजिक मुद्दे और साथ ही राज्यों के आपसी सहयोग को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कई वरिष्ठ अधिकारी हैं जो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस मीटिंग में राज्यपाल, उपराज्यपाल भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा वो यहां पर, आपको बता दें कि इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से। गौरव, मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, ये 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक थी आज सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, जो बैठक है वो बैठक समाप्त हो चुकी है। और अब बैठक समाप्त होने के बाद से तमाम जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर परिषद के राज्यों से जो आते हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इस बैठक की बात करें तो ये बैठक तकरीबन 4-5 घंटे से अधिक चली। और बेसिकली आप देखिए कि जिस तरीके की ये पूरी बैठक थी, आमतौर पर अगर इस बैठक को हम देखें तो राज्यों के साथ केंद्र का किस तरीके से बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, इसको लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई। एक समन्वय कैसे बनाया जाए, तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर इस बैठक में उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा अगर हम इस बैठक की बात करें, इसमें 8 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, चाहे राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, अलग अलग जो राज्य हैं सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक के अंदर शामिल थे। इसके अलावा राज्यों में जो महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक की जब शुरुआत हुई तो क्योंकि इस बैठक की जब शुरुआत की गई, दिल्ली में जो बम ब्लास्ट में लोग जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, उनको याद करते हुए उनके लिए शांति एक तरीके से जो है एक सभा का आयोजन किया गया। 5 मिनट तक लोग मौन रहे। उसके बाद इस बैठक की शुरुआत की गई। और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण है आंतरिक सुरक्षा। राज्यों में किस तरीके से आंतरिक सुरक्षा को ध्यान देना है, इस पर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से जो हमारी एजेंसियां हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, ऐसे में उन राज्यों को कैसे उसमें सहयोग करना है, कितना चौकन्ना रहना है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिशा निर्देश भी इसमें दिए गए। गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो उनके समक्ष राज्यों के कई ऐसे मुद्दे भी आए हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पानी के मुद्दे पर भी राज्यों में विवाद हो, चाहे हरियाणा और पंजाब की बात करें, पानी के मुद्दे को लेकर के बीच में जो विवाद आया था उस पर भी इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो अगर बात करें जो 112 हेल्प जो नंबर चलता है, खास करके उसको किस तरीके से और मजबूत किया जा सके और सुदृढ़ बनाया जा सके, पॉस्को एक्ट के मामले जो हैं उसको किस तरीके से राज्यों में लेकर के चलना है, पॉस्को एक्ट के जो मामले हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें संवेदनशीलता कितनी होनी चाहिए, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई। और ये बैठक जो है फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। और जो धीरे धीरे जो बैठक में शामिल मुख्यमंत्री हैं वो भी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ उनके जो निकलने का क्रम है वो भी शुरू हो जाएगा। जी, यानी ये मंच सिर्फ चुनौतियों की चर्चा के लिए नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक संयुक्त समाधान के लिए भी आज इस मंच पर चर्चा हो रही है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करें। गौरव, बिल्कुल निश्चित तौर पे, खास करके आप देखिए हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यपाल हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा हैं। तो आप ये समझिए कि राज्यों में मौजूदा समय में जो चुनौतियां हैं उनको कैसे मिलकर के पूरा करना है, इस पर इस बैठक में कोऑर्डिनेशन बनाने की बात की गई। बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे सरोकार रखते हैं। केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उस पर भी इस पर चर्चा की गई कि उनका राज्यों में किस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे कि मैंने जिक्र किया 112 जो हेल्पलाइन है उसको कैसे और सुदृढ़ किया जा सके। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि इस हेल्पलाइन को जितना मजबूत बनाया गया, जो कॉल्स मिलती है उस पर किस तरीके से राज्यों में उस पर रिएक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा पॉस्को एक्ट के मामले बड़े तेजी के साथ बढ़ते हैं, उसको किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उसको देखा जाए, कैसे और जागरूकता फैलाई जाए, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। राज्यों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, खास करके जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ये सवाल साफ है कि आंतरिक सुरक्षा के जो विषय है वो बेहद संवेदनशील विषय है। और अब जिस तरीके से अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही हैं, जो तार निकल करके सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में समझ आता है कि केंद्र और राज्य के जो है उनके बीच समन्वय कितना जरूरी है। और यही समन्वय है कि लगातार अलग अलग जो आतंकी ठिकाने हैं, चाहे जो स्लीपर सेल हैं, वो पकड़े भी जा रहे हैं। इसमें मनोज सिन्हा भी इस बैठक के अंदर मौजूद है। तो आप समझिए कि महत्वपूर्ण बैठक है, चाहे वो हम 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या उपराज्यपाल की बात करें, सभी इस बैठक का हिस्सा हैं। तो कुल मिला के कहें कि एक महत्वपूर्ण मंच है और इस मंच पर इस तरीके की चर्चा होती है कि कैसे संबंधों को बेहतर रखते हुए काम करना है। पंजाब की जब बात होती है तो देखिए इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल थी। हम कहते हैं कि जो प्रदूषण हो रहा है, क्या वो पराली जलाने से हो रहा है या पर्यावरण असंतुलन है, उस पर भी राज्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है। लेकिन इस तरीके की जब बैठक होती है तो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो एक दूसरे के समक्ष अपनी अपने राज्यों की बात को इस मंच पे रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा महत्वपूर्ण मंच होता है जिस पर सभी तरीके की जो बातचीत होती है वो की जाती है। और यहाँ पर भी इस बैठक में बिल्कुल गौरव, आप सही कह रहे हैं, नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया।